इसका दवाई आपको फ्री मिलेगा। फर्स्ट इसको दवाई फ्री मिलेगा, जांच फ्री होगी, और 6 महीना फर्स्ट स्टेप का न्यू पेशेंट जो होता है, पहली बार जिनको टीबी होता है, तो उनको 6 महीना दवाई चलता है, और 6 महीना सरकार उनको 1-1 हज़ार रुपया खाता में देती है। किस लिए देती है ये पैसा? ये पैसा देती है कि ये टीबी जितना जब भी होता है तो कुपोषित व्यक्ति को होता है, जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उसी को हो जाता है, ज़्यादा होने की संभावना है। तो वैसे लोगों को खाने पीने की तंगी होती है, तो सरकार 1 हज़ार रुपया देता है, इसलिए कि आप उस पैसे से फल फ्रूट अपना दूध वगैरह खा सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि टीबी का जो है 3 स्टेप होता है। फर्स्ट होता है DSTB, दूसरा होता है DRTB, तीसरा होता है MDR। फर्स्ट स्टेप का टीबी जब न्यू टीबी होता है आपको, तो 6 महीना दवाई खा करके आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहला स्टेप का टीबी जब आपको हुआ और आपने छोड़ कर दवाई खाई, तो सेकंड स्टेप में चले जाएंगे, तो उसमें 9 से 11 महीना दवा चलेगा। अगर सेकंड स्टेप में भी आपने लापरवाही की, तो आप MDR में चले जाएंगे, जिसमें 18 से 27 महीना भी दवाई चलेगा। मेडिसिन जैसे कि फर्स्ट स्टेप का होता है, उसमें 7 मेडिसिन चलते हैं, और वजन के हिसाब से उसका टैबलेट भी दिया जाता है आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप 2 महीना चलता है, उसमें 4 FDC, जिसमें 4 दवाओं का कम्युनिकेशन होता है। सेकंड स्टेप जो चलता है 3 FDC, जिसमें 3 दवाओं का कम्युनिकेशन होता है, और 7 मेडिसिन खा करके 6 महीना में आप क्योर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि आज हमारे भोजपुर के पेशेंट, मैं अभी की आंकड़ा बताऊं कि DSTB को हमने साल की शुरुआत 25 में पाया कि 50 पेशेंट थे, जिसमें से 20 पेशेंट ही ऐसे थे जिन्होंने अपने कोर्स को पूरा किया और कंप्लीट हो गए। 30 पेशेंट ऐसे थे जो DRTB में चले गए। कितने दुर्भाग्य की बात है। 50 में 3 का आंकड़ा DRTB तक पहुंच गया, 10 का आंकड़ा MDR तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। 2 महीना दवाई खाने के बाद में टीबी पेशेंट को आराम मिलने लगता है, तो लगता है लोगों को कि टीबी ठीक हो गया, अब मैं फिर से कमाने खाने लगूंगा, मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दवा में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए प्रोटीन युक्त खाना की ज़रूरत है। लेकिन बैक्टीरिया आपका बिना 6 महीने हुआ, 6 महीना जब तक नहीं होगा, कंप्लीट कोर्स नहीं होता है, वो बेहोशी के आलम में आपके त्वचा में सड़ जाता है। मेडिसिन जैसे ही बंद करेंगे, वो फिर से होश में आ जाएगा और फिर से आपके ऊपर अटैक करेगा, और फिर से आप पेशेंट बन जाएंगे। इतना तक मैंने बताया। अब मैं बताऊं कि टीबी 2 तरह के होते हैं। एक है एक्स्ट्रा कोलोमेरी टीबी, जो खांसने और छींकने से, उसके हाव भाव से आपको पता चलेगा कि टीबी है। दूसरा है एक्स्ट्रा कोलोमेरी टीबी, जो बाल और नाखून को छोड़ के शरीर के किसी अंग में आपको हो सकता है। आँख में भी होता है, दिमाग में भी होता है, वो क्या आँख में भी होता है, मैंने बताया कि मुझे आँख की टीबी थी। पेट में भी होता है, मतलब शरीर के किसी अंग में हो सकता है, और उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका अगर दिमाग का टीबी हुआ, तो व्यक्ति जो है मिर्गी की तरह हरकत करता है, जैसे मिर्गी वाला व्यक्ति हरकत करता है, उस तरह से वो हरकत करेगा। बुखार का सिम्टम वही होगा, वजन उसका उतना ही कम होगा, लेकिन वो हरकतें जो करेगा वो मिर्गी वाले पेशेंट की तरह करेगा। तो उसको CT स्कैन कराइएगा तो पता चलेगा कि टीबी का बैक्टीरिया उसके अंदर है, और उसका दवाई 2 से 2.5 साल भी चल सकता है डॉक्टर के अनुसार, और वो दवा खा करके क्योर हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोलोमेरी टीबी और कोलोमेरी टीबी मैंने बता दी। DRTB की दवाइयाँ, चूँकि उसमें हार्ट गर्मी होता है और वजन भी कम हो जाता है उस स्टेज तक जाते जाते, तो पौष्टिक आहार का नियमित सेवन करना है। खाना का एक मेन्यू बना लेना है कि सुबह में अंकुरित अनाज खाना है, उसके बाद हल्का नाश्ता खाना है, उसमें सलाद का मात्रा ज़्यादा होना है, 1 बजे फिर दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाना है। मतलब एक टीबी पेशेंट को कंकड़ और पत्थर छोड़ के सब चीज़ खाना है। मांस मछली भी खाना है, लेकिन उसका वो क्या होता है, मात्रा तेल और मसाले की मात्रा कम होनी चाहिए, ताकि क्या हो, वो उसको लीवर वो नहीं करेगी। लीवर में मतलब जॉन्डिस होने का डर रहता है, कि दवा का गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इनसे कहूँगी, रामानंद जी से मैं बोलूँगी कि एक न्यू रिज्यूम आया हुआ है बीपाल मात्र 6 महीना का दवा सरकार लॉन्च की है।